अंग की धरती पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंट का भव्य आगाज शनिवार को हुआ। बता दें कि भागलपुर जिला शतरंज संघ के तत्वाधान में बीएयू परिसर में फर्स्ट राइवल ऑफ अंग फिडे रेटेड इंटरनेशनल रैपिड चेस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में नगर विधायक रोहित पांडे, एमएलसी एनके यादव, जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विधायक रोहित पांडे ने खिलाड़ियों और आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भागलपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन जिले के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शतरंज के साथ अन्य खेलों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के प्रयास होने चाहिए। एमएलसी एनके यादव ने कहा कि भागलपुर शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को बड़े मंचों पर बेहतर प्रदर्शन कर जिले और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का बेहतर अवसर मिल रहा है। साथ ही उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में जुटे सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और सहयोगियों का आभार जताया। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय चेस टूर्नामेंट का जो है वो भागलपुर को कराने का अवसर मिला है और यहाँ 21 राज्यों और 4 देश से जो प्रतिभागी आए हैं उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और भागलपुर इस प्रकार के स्पोर्ट्स की मेज़बानी मिलता रहे तो हम लोग भागलपुर के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे। और स्पोर्ट्स जो है हम सभी लोगों को चेस ही नहीं, चेस के साथ साथ अन्य भी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें रुचि दिखानी चाहिए, क्योंकि आज के युवाओं में जो अवसाद आ रहा है, जो थोड़ा सी असफलता पर वो घबरा कर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो यह खेल जो है बचपन से जब हम खेलते हैं तो उसमें हारते हैं, जीतते हैं, सीखते हैं, तो एक अपने जीवन में संघर्ष का जो है वो भाव मन में लाता है कि हम हारने के बाद कैसे पुनः उससे सीख कर अपनी कमियों को समझ कर पुनः कैसे अपने को तैयार कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये खेल भावना से ही आती है। तो इस नाते हम सभी लोग जो है अपने जीवन में किसी न किसी खेल को तो अपनाएं ही, और साथ साथ जो भागलपुर चेस एसोसिएशन है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय सिंह जी और इसके समस्त जो आयोजन करता है उनको भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत साधुवाद देता हूँ कि इतने अच्छे प्रकार से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चेस टूर्नामेंट भागलपुर में कराने का काम किया है। बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमें यह सौभाग्य मिला कि भागलपुर की अंग की धरती पर पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है और उसका पहला अध्यक्ष मैं हूं। और इसके लिए भागलपुर जिला शतरंज संघ के तमाम खिलाड़ियों का मैं साधुवाद देता हूं जिन्होंने हम पर भरोसा किया। मैं शतरंज संघ के बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी धर्मेंद्र जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हम पर भरोसा जताया कि भागलपुर की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल हो सकता है। मैं अंकित मिश्रा, सेक्रेटरी भागलपुर चेस एसोसिएशन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यह बीड़ा उठाया और जिसके अथक प्रयास से आज यहां खेल देखने को मिल रहा है। बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि यहां 4 देशों से केन्या, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए हैं। कई इंटरनेशनल मास्टर्स आए हुए हैं, कई ग्रैंड मास्टर आए हुए हैं, इसमें स्नेहा हल्दर जी हैं और भी कई खिलाड़ी हैं जो देश के शीर्ष स्थान पर हैं। और आज हम लोगों को उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा और उनके साथ हम लोग रूबरू होंगे, यह बहुत गौरव की बात है। और इसी के साथ मैं तमाम वैसे लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से और आर्थिक रूप से सहयोग किया है। सभी को साधुवाद देता हूं जिनके बदौलत आज हम लोग इसमें से हम लोगों को लगातार भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष जी लगातार हम लोगों की मदद करते रहे हैं। रोहित पांडे जी जो हमारे विधायक हैं वो लगातार हम लोगों को समन्वय बनाते रहते हैं और जगह जगह जहां भी दिक्कतें होती है उनको करते हैं। कई होटल संचालक
हम लोगों को मुफ्त में रूम दिए हुए हैं कि नहीं आप इसमें करिए, तो ये बहुत हर्ष की बात है। आगे हाँ, और इसके साथ ही बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ये प्रांगण है, जो देखने में लगता है कि यहाँ कोई खेल अंतर्राष्ट्रीय का हो रहा है, इसका जगह उन्होंने दिया, ऑडिटोरियम दिया और इतना विशाल खेल स्थल, क्रीड़ा स्थल दिया, उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया। और लगातार कई मेंबर्स को उन्होंने हम लोगों के पीछे लगा के रखा है कि इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भागलपुर जिला के कहलगांव में NH 80 स्थित कुआ पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर पिछले कई दिनों से पुल पर यातायात पूरी तरह बंद है। पुल की स्थिति को लेकर कहलगांव विधायक ने पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र से मुलाकात की थी। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर इंजीनियरों की टीम ने पुल का निरीक्षण किया। विधायक के अनुसार वर्ष 2021 में NH 80 चौड़ीकरण के दौरान पुल की अनदेखी की गई, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई। उन्होंने दावा किया कि करीब 1 महीने में मरम्मत पूरी कर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी, जबकि बड़े वाहन 4 लेन से गुजरेंगे। पुल बंद होने से स्कूली छात्रों, व्यापारियों और आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। वहीं भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि पुल की स्थिति दयनीय हो गई है। कहलगांव के समीप कुआ पुल के टूट जाने के कारण पीरपैंती और कहलगांव आने वाले व्यावसायिक और निजी वाहनों के आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। एम्बुलेंस को जिला मुख्यालय तक जाने में परेशानी हो रही है। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण सड़क था। इस पर लगातार ओवरलोड वाहनों के परिचालन के कारण ये असमय क्षतिग्रस्त हो गया है। सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने माननीय पथ निर्माण मंत्री को पत्र लिखा है और उनसे दूरभाष पर आग्रह किया है कि यहाँ उच्च स्तरीय टीम भेज करके इसका जांच कराया जाए, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और यथाशीघ्र इस पुल को चालू किया जाए। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर भागलपुर के टाउन हॉल में पंच सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और उप विकास आयुक्त रवि राकेश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों और इसके प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई। पंचायत स्तर पर अधिनियम की भूमिका, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने को लेकर प्रशिक्षण एवं चर्चा हुई। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से अधिनियम के प्रावधानों को गांव-गांव तक पहुंचाने और पंचायत स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करने की अपील की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। उनका प्रशिक्षण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें कि विकसित भारत वीबी जी राम जी के अधिनियम के बारे में डिटेल में उनको बताया जाएगा, ताकि जो क्रियान्वयन है वो बेहतर तरीके से हो और सभी जानकारी से अधिनियम के प्रावधानों से सभी लोग प्रशिक्षित होकर के कार्य करें। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भागलपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और तैयारियों पर चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा कि पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने के साथ पार्टी की नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। नेताओं ने समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान कई स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और आज मुझे बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता है कि लगभग 4 लाख पूरे बिहार में संगठन सृजन साथी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं और वो 4 लाख लोग अलग अलग जो जुड़े हैं उस प्रक्रिया के तहत हमने लगभग 400 जो है प्रखंड अध्यक्षों का मनोनयन किया। वो 400 जो प्रखंड अध्यक्ष हुए उनको डिजिटली माध्यम से जो है उनको जोड़ा गया और एक प्रखंड अध्यक्ष के लिए 200 लोगों को उनको समर्थन लेना था। यदि सीधे भाषा में कहें तो वो प्रखंड अध्यक्ष 400 बने हैं पूरे बिहार में, जो 200 जिनको समर्थन मिला और डिजिटली प्लेटफॉर्म से मिला उनको इपिक नंबर, OTP, सेल्फी, अन्य 5 जो है सफिशिएंट जो क्लाउज लगाए गए थे, उस क्लाउज के बाद वो जो है संगठन सृजन साथी अभियान के तहत 400 लोग काम करने में शुरू हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भागलपुर आगमन के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह के दूसरे दिन शनिवार को स्टेशन चौक से सद्भावना शांति यात्रा निकाली गई। यात्रा में सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों और बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने सत्य, अहिंसा, शांति, एकता और भाईचारे से जुड़े नारे लगाए। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए खानकाह पीर दमरिया शाह मार्केट पहुंची, जहां सज्जादा नसीर सैयद शाह फखरे आलम हसन ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम और राष्ट्रीय एकता के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को एकजुट कर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने कहा कि आज नफरत और विभाजन के माहौल में गांधी जी के विचार और अधिक प्रासंगिक हैं। नई पीढ़ी को सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और मानवता को अपनाकर देश की एकता, अखंडता मजबूत करनी चाहिए। वहीं यात्रा का खानकाह में पड़ाव शांति, सद्भाव और भाईचारे का संदेश बना। और गांधी जी का जो असली पैगाम था, उनकी जिंदगी और जीवनी की जो रूह थी, उस मिशन को लेके आप निकले हैं। आप हमेशा कामयाब होंगे। कदम मजबूती के साथ बढ़ाइए। जिस तरह देश के आजादी के समय तमाम समुदाय मिलकर आपस में एक हिंदुस्तान बनकर कोशिश कर रहे थे, आज उसी तरह से फिर इस हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए और तरक्की की चोटी पर ले जाने के लिए उसी संकल्प की जरूरत है। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह पूरे हर्ष और उल्लास के साथ और पूरे दिल के साथ, इखलास के साथ ये कारवां निकला है और इस कारवां से हमें खुशबू आ रही है कि पूरे मुल्क में फैलेगी, जाएगी और पूरे हिंदुस्तान को मुअत्तर कर देगी। सावन में अजगैबीनाथ धाम से बाबा बैद्यनाथ धाम तक जारी कांवड़ यात्रा के बीच भागलपुर जिलाधिकारी अलंकृता पांडे श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। इसी कड़ी में देर रात डीएम अधिकारियों के साथ कच्ची कांवरिया पथ के धांधी बिलारी पहुंची और टेंट सिटी कांवरिया पथ समेत श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने धांधी बिलारी में लगाए गए ई-पीपल काउंटिंग मशीन के संचालन और अब तक अजगैबीनाथ धाम से बाबा धाम के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं की संख्या की जानकारी ली। डीएम ने अधिकारियों को देश विदेश से आने वाले कांवड़ियों को बेहतर सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा, स्वच्छता और अन्य हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इधर अजगैबीनाथ धाम में देश के विभिन्न राज्यों के साथ नेपाल और भूटान से भी शिव भक्त पहुंच रहे हैं। उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर कांवड़ में जल भरने के बाद करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर श्रद्धालु बाबा धाम रवाना हो रहे हैं। बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा कांवड़िया पथ भक्तिमय बना हुआ है।